हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके नियम क्या होते हैं। चलिए, जब अ आ के बाद ई हो तो ए उ बड़ा उ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। ठीक है, इस नियमों को हमें ध्यान देना होगा। तो पहला नियम है अ और ई मिलकर के ए बन जाते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर के ए बन जाते हैं, तो देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र होता है। पर क्योंकि देव में व में अ है और इंद्र में ई है, अ प्लस ई मिलकर के ए बन गए तो देवेंद्र हो गया। ठीक है, अगला हमारा उदाहरण है भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु। भारत त में हमारा अ है, इंदु में मेरा ई है, तो अ प्लस ई मिलकर के ए बन गए तो भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर के नए शब्द को जन्म देता है या कार्य उत्पन्न करता है। दूसरा नियम हमारा है अ प्लस बड़ी ई मिलकर के ए हो जाते हैं। अ प्लस ई बड़ी ई मिलकर के क्या बन जाते हैं, पहला शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो तो ए बन जाता है। जैसे सुरेश में सुर प्लस ईस होगा, क्योंकि र में अ है और ईस में बड़ी अ और ई मिलकर के ए बन गए, सुर प्लस ईस बराबर सुरेश हो गया। दूसरा है उदाहरण दिनेश, दिन प्लस इस। ठीक, दिनेश दिन प्लस इस, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अगला चलते हैं, नियम हमारा है तीसरा, आ और ई बन करके ए बन जाते हैं। आ प्लस ई बन करके ए बन जाते हैं, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो तो ए बन जाता है। यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट होता है। आ प्लस ई मिलकर के ए बन गए तो यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट। दूसरा है रमा प्लस ईस बराबर रमेश हो जाता है। ध्यान देंगे, रमा प्लस ईस बराबर रमेश हो गया। महा प्लस ईस बराबर महेश हो गया। उसी के आधार पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ होना चाहिए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई होना चाहिए, तो महा प्लस ई बराबर ईस बराबर महेश होता है। हमारा गुण संधि का नियम होता है। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम होता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ हो तो भी ओ बन जाता है और वो भी गुण संधि के अंतर्गत आता है। जैसे वीरोचित वीर प्लस उचित। ठीक है, वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित होता है। और लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति बराबर भी लोकोक्ति होता है। अगला चलते हैं पांचवा नियम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाता है। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आए दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ हो तो ओ के रूप में बदल जाता है। जैसे नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, व में आपका अ है, ऊढ़ा में बड़ा ऊ है, तो वो नव प्लस ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा बन जाता है। अगला क्या है, जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी होता है। जल ल में आपका अ है और उर्मी में बड़ा ऊ है, तो जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी हो जाता है। अगला नियम है पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ आए तो भी ओ ही बन जाता है। ठीक है, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा में हा शब्द में आया है और उत्सव में छोटा ऊ है तो आ प्लस ऊ बराबर ओ, यानी महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव हो गया। अगला उदाहरण हम बताते हैं महोदय का, महा प्लस उदय बराबर महोदय हो गया। और सातवां नियम हमारा कहता है गुण संधि का कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ हो तो भी ओ ही बन जाता है, तब पर भी ओ के रूप में ही बदल जाता है। जैसे महा प्लस ऊर्जा, महा में हा शब्द में आ है और ऊर्जा में बड़ा ऊ है तो हा आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है, तो महा प्लस ऊर्जा बराबर
महौर्जा होता है। गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर में होता है। गा में आ है और उर्मी में ऊ बड़ा ऊ है तो गंगोर में हो गया। आठवां हमारा नियम कहता है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण री हो तो वह और हो जाता है। ठीक है। अब हमारा महर्षि, महा प्लस ऋष, महा में हा शब्द में आ है और ऋष में री है तो महा प्लस ऋष बराबर महर्षि हो गया। राजर्षि में राजा प्लस ऋषि, राजर्षि के रूप में आ, राजा जा में हमारा आ है और री में हमारा री ही है तो आ प्लस री बराबर और हो जाता है, नहीं राजा प्लस ऋष बराबर राजर्ष और शब्द हमारा यहाँ पे मिल जाता है। चलिए हमारा आपका गुण संधि का इतने उदाहरण, इसी के आधार पर हम गुण संधि की पहचान कर सकते हैं। 8 नियम आपको बताएं, इसी के आधार पर हम गुण संधि की पहचान करते हैं। चलिए फिर अगला हमारा संधि है वृद्धि संधि। अगली हमारी संधि का नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा, उसके नियम क्या होते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। वृद्धि संधि इस स्वर वृद्धि संधि को जब अ आ के पश्चात ए ऐ ओ हो तो ऐ और अ आ के बाद ओ हो तो ओ और औ हो जाता है। तो ध्यान देंगे हमारी परिभाषा के आधार पर। तो हमारा पहला नियम है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए आए तो वह ऐ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 प्लस 1 बराबर अकैक। एक में क में हमारा ए अ आया है और एक में पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ और ए है तो वह ऐ के रूप में होगा, नहीं 1 प्लस 1 होगा तो अकैक होगा। दूसरा हमारा जीव प्लस एसड़ा है, व में हमारा जीव शब्द है, व में हमारा अ है, एसड़ा में हमारा ए है, यानी अ और ए मिलकर के ऐ के रूप में होगा, यानी जीव एसड़ा होगा। दूसरा नियम हमारा कहता है अ प्लस ऐ बराबर ऐ होता है। तो परम प्लस ऐश्वर्य, परम शब्द पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण म में हमारा अ का है और ऐश्वर्य में दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऐ है तो अ प्लस ऐ बराबर ऐ, यानी परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य हो गया। मत प्लस ऐक बराबर हो गया मतैक। मत प्लस ऐक के बराबर क्या हो गया, मतैक। तीसरा नियम होता है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए हो तो ऐ के रूप में बदल जाता है। तो सदा प्लस ऐ बराबर सदा। सदा शब्द में दा में हमारा आ है और एव में हमारा ए है तो बराबर ऐ के रूप में हो गया। सदा प्लस ऐ बराबर हमारा सदैव हो गया। तथा प्लस ऐ बराबर हमारा तथैव हो गया। तथा था में हमारा आ है और एव में हमारा ए है तो बराबर तथैव हो गया। आप प्लस चौथा नियम हमारा कहता है जब शब्द का अंतिम वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऐ हो तो ऐ के रूप में बदल जाता है। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, महा में हा शब्द में आ है और ऐश्वर्य में ऐ है तो महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य हो गया। उसी प्रकार माता प्लस ऐश्वर्य बराबर मातैश्वर्य हो गया। ठीक है। पांचवा नियम हमारा कहता है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ हो ओ हो तो वह औ के रूप में बदल जाता है। तो जल प्लस ओध बराबर जलौध होता है। ल शब्द में हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण ल है, ल में हमारा अ का उच्चारण आ रहा है और ओ है हमारा दूसरे शब्द का पहला वर्ण तो अ और ओ मिलकर के औ के रूप में बदला तो जल प्लस ओध बराबर जलौध हो गया। उसी प्रकार अधर प्लस ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ हो गया। ठीक है, अधर प्लस ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ हो गया। अब चलते हैं छठवां नियम। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ आए तो भी औ के रूप में कन्वर्ट होता है, यानी बदल जाता है। परम प्लस औसत बराबर परम औसत हुआ। ठीक है। वन प्लस औसत बराबर वन औसत हुआ। हमारा अंतिम नियम है
7वां नंबर, जब शब्द का अंतिम वर्ण, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ आए तब पर भी औ के रूप में वह बदल जाता है। महा प्लस औषधि बराबर महौषध हुआ। हा शब्द में हमारा आ है और औषध बनी, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है, दूसरे शब्द का पहला और औ है, तो बराबर औ के रूप में हुआ महौषध। महा प्लस औषध बराबर महौषध हो गया। उसी प्रकार महा प्लस औदार्य बराबर महोदार्य हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम वृद्ध संधि की पहचान कर सकेंगे। आपको हम गुण संधि और वृद्ध संधि इस वीडियो में आपको पहचान करने के नियम बताएं, तो आप इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और आपको इसी प्रकार वीडियो आपको हिंदी ग्रामर के मिलते जाएंगे। आप वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।